योगी एक मुख्यमंत्री है, वो भी कहेगा हमें कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ जी जैसा चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। वो उस लेवल तक ले गए हैं विकास को जो कोई और सरकार शायद सोच ही नहीं सकती थी। अब बंगाल में भी वही जरूरत है कि जो भ्रष्टाचार 15 सालों से दीदी ने मचाया हुआ था, जो रोहिंग्या और बांग्लादेश और वहां के आतंकवादियों को सपोर्ट करा हुआ था, वहां पे जो आते हैं, जितने लोगों को आपने सपोर्ट करा हुआ था, जिनकी वजह से आपकी रोजी रोटी वहां पर चल रही थी, उसको बंद करने की जरूरत है। महिलाओं को सुरक्षित फील कराने की जरूरत है, लोगों को जॉब दिलाने की जरूरत है, गुंडागर्दी वहां पर खत्म करके लोगों को न्याय दिलाने की जरूरत है। और उससे बेहतर योगी आदित्यनाथ जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। गुंडई वहां ममता बनर्जी ने मचाई है ना, वो गुंडई को खत्म करने का समय आ गया है और बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बने। और जितने गुर्गे खुले घूमते हैं ना, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश पर उन पर बैन लग गया और उठा के चुटकियों में उन्हें जेल में डाल दिया ना, अब जरूरी है कि टीएमसी के सारे गुंडे और तमाम वो गुंडे जिन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, अन्याय किया है, उन्हें उठाकर जेल में डालना चाहिए। और यही वजह है कि जवाब में बंगाल की जनता कमल का बटन दबाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली है। मैम, वेस्ट बंगाल में जो अभी रैली हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार वेस्ट बंगाल में आती है तो यहाँ पर जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो इनोसेंट यानी कि मासूम लोगों को मारते हैं, हम उन गुंडों को अपनी जान की भीख मंगवा देंगे। तो बिल्कुल सही है ना, यही होना चाहिए। ये तो वो बात है जो सालों पहले ममता बनर्जी को करनी चाहिए थी, पर कैसे करती, क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडे खुद वहां पर लोगों को मार पीट रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, माता जी को किस प्रकार मारा पीटा गया, वो उन्हीं के गुर्गे थे। ये कोई नए लोग नहीं है, क्योंकि ये तो देखा गया है कि इतने सालों से, याद है लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भगा भगा के मारा था टीएमसी के गुंडों ने। ये तो नई बात है ही नहीं, और ये तो पहले भी होना चाहिए था। जरूरत है अब बहुत जरूरी है कि बंगाल में जितना अत्याचार हुआ है वो अत्याचार खत्म हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या ना हो, पर उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जितने गुंडई वहां ममता बनर्जी ने मचाई है ना, वो गुंडई को खत्म करने का समय आ गया है और बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बने। और जितने गुर्गे खुले घूमते हैं ना, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश पर उन पर बैन लग गया और उठा के चुटकियों में उन्हें जेल में डाल दिया ना, अब जरूरी है कि टीएमसी के सारे गुंडे और तमाम वो गुंडे जिन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, अन्याय किया है, उन्हें उठाकर जेल में डालना चाहिए। मैम, यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव अब नजदीकी हैं, 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, तो उसको लेकर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार क्या मुद्दे रहेंगे इस बार बीजेपी के वेस्ट बंगाल में। देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो साफ है, जो माननीय योगी जी ने भी बोली कि वहां पर गुंडई खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप लोग बात करते हैं या कोई भी व्यक्ति बात करता है, जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में बात होती थी, तो बड़ा लोग चीख चीख कर कहते थे कि कितना वहां पर गुंडागर्दी है और कितने लोगों को दिक्कत होती है और महिलाएं कितनी असुरक्षित है। आज देखिए ना, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कैसे तुरंत सेफ्टी यहां पर देखी गई। आज हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, आप गोल चक्कर पे, किसी भी गोल चक्कर पे जाएंगे, वहां पर आपको पुलिस वाले मिलते हैं। यही वहां पर जरूरी है। दूसरा, वहां पर विकास इस प्रगति से होना चाहिए, इस तेजी से होना चाहिए कि जनता को जॉब्स मिले, वहां के जो नए युवा लोग हैं उनको जॉब्स मिले। वहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को जो तवज्जो मिलती है, उस तवज्जो को साइड करके वहां के जो लोग हैं, जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं, जो वेस्ट बंगाल के नागरिक हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनको वही सारी चीजें मिलनी चाहिए जो बाकी हिंदुस्तान की जनता को मिलती हैं। कितनी आयुष्मान भारत हो और न जाने कितनी ऐसी पॉलिसीज हैं जो ममता बनर्जी ने अपने निजी फायदे के लिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको वहां पर लागू ही नहीं होने दिया। अपनी सरकार बनाए रखने के लिए, अपना राजनीति करने के लिए जनता को वंचित रखा उन पॉलिसी से, जिन पॉलिसी से जनता को मदद मिल सकती थी। उस सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया है और यही वजह है कि जवाब में बंगाल की जनता कमल का बटन दबाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने वाली है। योगी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया था, मतलब जो अभी उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी मालदा में, इसी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ गुंडों से हम अपनी जान की भीख मंगवा देंगे। इसी को लेकर काफी सारे लोगों की तरफ से सवाल उठने लगा और ये कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में काफी गुंडे हैं, वो तो खत्म किए नहीं गए। अब जरा हमें बात बताएं कि कितने गुंडे हैं जिनका खात्मा, और उन्होंने अपनी जान की माफी भी मांगी है उत्तर प्रदेश में। मतलब ये तो हद ही हो गई। या तो आप लोग झूठ बोलने में माहिर हैं या फिर आपके घर में जो टीवी है, आज तक आप लोगों ने न्यूज चैनल ही नहीं खोला। अरे न्यूज चैनल खोल के देखना था। पहले ही साल में, अब तो 4 साल होने जा रहे हैं, पहले ही साल में करीब 9,000 से अधिक क्रिमिनल्स को उठाकर जेल में डाला गया था। आज कितने लोगों को एफआईआर हुई थी, आज होने लगी है और लोगों को जेल में डाला जाता है। कितने लोगों की बेल को खारिज कर दिया गया, बेल पे लेते थे नहीं तो लोग। सपा की सरकार में क्या होता था, जितने गुंडे थे आसानी से बेल मिल जाती थी, पैसा खिलाया जाता था पुलिस वालों को, बेल मिल जाती थी और उसके बाद बाहर आकर वो उन्हीं लोगों के साथ गलत दोबारा करते थे जिनकी
की वजह से वो जेल में थे, वो लोग गलत काम करते थे, आज उन लोगों की बेल को खारिज कर दिया गया। और जो लोग कोरोना की वजह से मजबूरी में जिनको बेल मिल भी गई ना, तो उनके ऊपर भी ऐसी सख्त कार्रवाई है कि वो लोग आंख उठाकर किसी व्यक्ति के ऊपर देख नहीं सकते। विकास दुबे को मार दे तो आपको जाति धर्म याद आ जाता है, किसी भी व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल दे तो आपको जाति धर्म याद आ जाता है। अंसारी साहब वहां पंजाब में बंद है, उनको यहां बुला दे तो आपको डर लगने लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार वो है, अब पुलिस वो है जो वाकई गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए काम कर रही है। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। नहीं तो बताइए ना, अपना चोला आपने क्यों उड़ाया हुआ है पंजाब में? इतने क्रिमिनल्स को भेजिए ना, वो ना वहां के ना वहां पे क्राइम किया, यहां करा क्राइम, यहां भेजिए ना। खातिरदारी हमें कर लेने दीजिए। आप वहां टीवीएसी से करेंगे, हम उससे भी बेहतर कर देंगे, करने तो दीजिए, मौका तो दीजिए। तो अब जितने लोगों ने झूठ बोला, जितने लोगों ने अन्याय करा, जितने लोगों ने देशद्रोही का काम करा, उन लोगों को सजा मिलने का समय आ चुका है। मैम अभी आपने मुख्तार अंसारी का नाम लिया, तो मुख्तार अंसारी को लेकर ये भी सारी चीजें उठ रही हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर जो केस उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अगर वो केस उत्तर प्रदेश की इस जगह पर दिल्ली में ट्रांसफर हो जाए तो सही है, वरना उत्तर प्रदेश में तो इनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं मुख्तार अंसारी को लेकर। पहली बात तो आपको क्यों लग रहा है कि एनकाउंटर हो जाएगा? या तो आपका पहले से ही षड्यंत्र है कि मुख्तार अंसारी को हम ट्रांसफर करेंगे और भगा देंगे, चिड़िया की तरह भगाने की कोशिश करेंगे, वो भागेगा तो फिर पुलिस उसे दाबेगी और फिर एनकाउंटर मजबूरी में पुलिस को करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आपको ये लगता है कि मुख्तार अंसारी को अगर मार दिया जाएगा या उसे पकड़ लिया जाएगा या फिर उसको कैद कर उससे कार्रवाई की जाएगी, तो आपको ये लगता है कि वो आपके काले चिट्ठे खोल देगा। क्योंकि पुराने संबंध, समाजवादी पार्टी हो, बसपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, निरंतर हमें पता है कि अंसारी के, मुख्तार अंसारी के संबंध रहे हैं। आपको ये डर लगता है कि मुख्तार अंसारी के पास जितने खुफिया राज है ना आप लोगों के, वो राज खोल दिए जाएंगे। और कोई एनकाउंटर का डर नहीं है। एनकाउंटर का डर सिर्फ उसे होता है, जो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, उसे ही होता है जिसे पता होता है कि मुख्तार अंसारी को भगाने का प्लान है। अगर भगाने का प्लान नहीं होगा तो वहां पर एनकाउंटर नहीं होगा, और भगाने का प्लान नहीं, अगर वहां पर नहीं होगा तो सबसे पहले तो आपको डर इस बात का लग रहा होगा कि आपके राज खोल दिए जाएंगे। उन राजों को छुपाए रखने के लिए आप खुद चाहते हैं कि वो एनकाउंटर हो जाए, लेकिन वो आप एनकाउंटर खुद करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि हम वाकई जानना चाहते हैं कि न जाने कितनी खुफिया राज जो आप लोगों ने मिलकर अंसारी के साथ चलाए, उन राजों का आज पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि जनता के सामने आपकी सरकारों का सच सामने आ जाए। वेस्ट बंगाल में जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली की और वहां पे तमाम लोग उनकी रैली में आए और उसके बाद इस तरह की बातें उठने लगी हैं, क्यों इतनी ज्यादा जरूरत है योगी जी जैसे सीएम की? देखिए, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत जरूरी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, और यहाँ पर जितना भी कहूँगी भ्रष्टाचार था वो खत्म होना चाहिए, महिलाएं असुरक्षित फील करती थी वो सेफ होनी चाहिए, जितनी गुंडागर्दी थी वो खत्म होनी चाहिए, रोमियो का जितना स्क्वाड था वो बंद होना चाहिए, ईव टीजिंग के केसेस बंद होने चाहिए, लोगों की एफआईआर होनी चाहिए, लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, रेप केसेस यहाँ पर कम होने चाहिए। अब जिस प्रकार जनता ने देखा है, आप सिर्फ बंगाल नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं भी होगा ना कार्यकर्ता, और उसे पता होगा योगी एक मुख्यमंत्री है, वो भी कहेगा हमें कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ जी जैसा चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है, वो उस लेवल तक ले गए हैं विकास को जो कोई और सरकार शायद सोच ही नहीं सकती थी। अब बंगाल में भी वही जरूरत है कि जो भ्रष्टाचार 15 सालों से दीदी ने मचाया हुआ था, जो रोहिंग्या और बांग्लादेश और वहां के आतंकवादियों को सपोर्ट करा हुआ था, वहां पे जो आते हैं, जितने लोगों को आपने सपोर्ट करा हुआ था, जिनकी वजह से आपकी रोजी रोटी वहां पर चल रही थी, उसको बंद करने की जरूरत है। महिलाओं को सुरक्षित फील कराने की जरूरत है, लोगों को जॉब दिलाने की जरूरत है, गुंडागर्दी वहां पर खत्म करके लोगों को न्याय दिलाने की जरूरत है, और उससे बेहतर योगी आदित्यनाथ जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सारी चीजों के अलावा ये बात करते हैं कि योगी सरकार जो है वो मुसलमानों से नफरत करती है। तमाम तरीके की चीजें हैं जो हमें सोशल मीडिया को पर देखने को मिलती है योगी आदित्यनाथ को लेकर। देखिए, कहा तो ये भी गया था, आज 1.25 साल हो गया है कि सीए के कानून में अगर ये कानून आ गया तो मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, बाकायदा घर घर आकर उनके कागज पत्री चेक किए जाएंगे। मैं मुसलमान हूँ, मेरे पीढ़ियाँ मुसलमान है, मेरा पूरा खानदान मुसलमान है, मैं एक भी परिवार ऐसा नहीं बता सकती। और आप अगर जानती हो तो आप बताइएगा शेरिन कि कोई ऐसा परिवार है, आप तो पत्रकार हैं, जगह जगह जाते हैं, कोई एक ऐसा मुसलमान जिसने आपको कहा हो कि मेरे से कागज पत्री मांगी गई, कोई एक ऐसा मुसलमान जिससे कहा हो कि मेरे को डिटेंशन कैंप में रखा हो, कोई एक ऐसा मुसलमान जिसको कहा हो कि नहीं आप हिंदुस्तान से निकल जाइए, या कोई एक मुसलमान जिसको उसके इलाके से ही मना कर दिया या उसको मारा पीटा गया? नहीं ना, ये बेवकूफ बनाने की साजिश थी, षड्यंत्र था। कौन से ऐसे लोग हैं और कौन सी ऐसी सरकार है जिसने मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाई? योगी जी 4 साल हो गए हैं, मुझे बताइए मुसलमानों के खिलाफ कुछ हुआ? जिस रोड पर आप चलते हैं उसी रोड पर मैं चलती हूँ। जो पॉलिसीज योगी जी हिंदुओं के लिए बनाते हैं वही मुसलमानों के लिए भी बनाते हैं। हाँ, अगर ऐसा योगी जी ने करा होता कि हिंदुओं के लिए जो पॉलिसीज बनाई थी उससे मुसलमानों को वंचित रखा जाता तो मैं मानती। उल्टा मुसलमानों के लिए तो अधिक से अधिक पॉलिसीज और है, अगर हिंदुओं को 2 मिल रही है तो मुसलमानों को 4 मिल रही है, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी माइनॉरिटी के लिए पॉलिसीज आई हैं ना, वो कभी किसी सरकार में नहीं थी। तो सिर्फ शब्द पर क्यों जा रहे हैं? बख्तम तो बहुत कर लेते, लिखतम देखिए ना, आप पॉलिसीज देखिए। अगर आपको शेरिन यहाँ पर, आप तो चलिए माइनॉरिटी से हैं, अगर हमारे साथ बाकी लोग हो ना जो मेजॉरिटी से हैं, जो हिंदू हैं, जो बाकी हैं, उनको 2 मिलती हैं, तो हमें 4 पॉलिसीज का हक मिलता है, क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी से हैं। और वो हक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बखूबी निभाया है। उसको गलत कहने वाले खुद गलत हैं, अपने गिरबान में उन्हें झांकने की जरूरत है। वेस्ट बंगाल का चुनाव आने ही वाले हैं और ये भी बात है कि एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है कि आएगी तो बंगाल की बेटी ही, तो कितनी ज्यादा भारी पड़ने वाली है भाजपा इस बार ममता बनर्जी पर? देखिए, सरकार बनाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम नहीं बनाएंगे, बंगाल की जनता बनाएगी। क्योंकि अब बंगाल की जनता को चाहिए, आपने कहा ना कि वहां पे योगी जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, क्योंकि वहां की जनता ये चाहती है। स्वागत वहां पर बंगाल की जनता कर रही है। आप देखिए ना, रैलियों में जाइए, नड्डा जी की रैलियों में जाइए, आप योगी जी की रैलियों में जाइए, जितने तमाम वहां पे भारतीय जनता पार्टी की रैलियां निकल रही हैं, ऐसे इतने लोग हैं वहां पर कि कहने की हद नहीं है। आज जनता को वहां पर बदलाव चाहिए, क्योंकि जनता ने खूब मौका दिया। जिस प्रकार हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया ना, 85 साल जीने दिया, यहां पर रहने दिया और देखा कि आपको हम लोग परखेंगे, परखा और आपने काम नहीं करा, उसी प्रकार आप भी फेल हुए। आज यही होने वाला है बंगाल में। 15 साल आपको रहने दिया, 15 साल के बावजूद अगर आप विकास नहीं कर पाए ना, वहां पर गुंडई और आए दिन लोगों को मार दिया जाता है। एक माता की आज भी कंप्लेन है कि आपने उन लोगों को उन्हें मारा और आप लोगों में से किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो ये जनता देख रही है, ये सुपड़ा अब जनता साफ करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सिर्फ और सिर्फ वहां के लोगों के विकास करने की जरूरत है। थैंक यू मैम।